चलिए जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आज का ये 10वां दिन है और आज आपका ये रेलवे सामान्य अध्ययन से ये 10वां दिन में कराया जाएगा भारत में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा और भौगोलिक उपनाम और भारत और विश्व में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा ये कराया जाएगा। तो आप लोग ध्यान से बने रहिए और बताइए आंसर और क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका कि सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन सा है? राजस्थान है। बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा राज्य जो जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन है? उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है कि छोटा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे गोवा। बिल्कुल सही है। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से गोवा है। गोवा है। अगला क्वेश्चन है आपका कि छोटा राज्य जनसंख्या के दृष्टिकोण से सिक्किम। बिल्कुल सही है, सिक्किम है। अगला क्वेश्चन है ऊंची चोटी यानी कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? केटू है। बिल्कुल सही, केटू है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का कि सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत में? गंगा नदी है। बिल्कुल सही है। सबसे चौड़ी नदी बोलिएगा? ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा है। अगला बोलिएगा आप लोग कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। बिल्कुल सही, गोदावरी है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। बिल्कुल सही है, यमुना नदी है जो कि गंगा की सहायक नदी है और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। अगला क्वेश्चन है आपका ऊंचा झरना यानी कि सबसे ऊंचा झरना चौड़ाई के दृष्टिकोण से कौन सा है? जोग और गरसप का। बिल्कुल सब सही है। अगला हो जाएगा आपका क्वेश्चन ऊंचा भी है चौड़ाई के दृष्टिकोण से। सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील। बिल्कुल सही। बुलर झील किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल सही है, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका ताजे पानी के ताजे या मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील है। बिल्कुल सही है, बुलर झील है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि खारे जल यानी खारे पानी की सबसे तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील। बिल्कुल सही है, चिल्का झील है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे ऊंची झील कौन सी है? सबसे ऊंची झील ये हो जाएगा सिक्किम में। सिक्किम में ही पड़ता है। ये हो जाएगा चोलामू झील। चोलामू झील सिक्किम में पड़ती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ये हो जाएगा थी गोविंद बल्लभ पंत। बिल्कुल सही है, गोविंद बल्लभ पंत सागर है। अगला क्वेश्चन है कि लंबा समुद्र तट कौन सा है? सबसे लंबा समुद्र चेन्नई में आपको मेरीना। बिल्कुल सही है, मेरीना बीच है जो कि चेन्नई में है। अगला हो जाएगा क्वेश्चन आपका कि लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटरेखा वाला गुजरात है। और दूसरी सबसे छोटा की नहीं, दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला आंध्र प्रदेश। बिल्कुल सही है। सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य गोवा। बिल्कुल सही, गोवा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका ऊंचाई में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये हो जाएगा टिहरी बांध है। बिल्कुल सही है। अभी जो क्वेश्चन जो भी संबंधित हो सब भारत से संबंधित क्वेश्चन हो रही है, ये टिहरी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध है जो किस नदी पर है? क्या महानदी पर? बिल्कुल सही है, महानदी पर है। और जो टिहरी बांध था जो ऊंचा सबसे, वो किस राज्य में है? ये उत्तराखंड में। बिल्कुल सही, वो उत्तराखंड राज्य में है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 44 है। बिल्कुल सही, NH 44 है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 47A। इसकी लंबाई कितनी है? 6 किलोमीटर है। बिल्कुल सही, 6 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे लंबी सड़क कौन सा है? सबसे लंबी सड़क सड़क है ग्रैंड ट्रैंक। बिल्कुल सही, ग्रैंड ट्रैंक रोड है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार राजस्थान। बिल्कुल सही है, थार रेगिस्तान जो कि राजस्थान है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। और ये सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका लंबा नदी पुल कौन सा है? सबसे लंबा नदी पुल हो जाएगा भूपेन हजारी। बिल्कुल सही है, भूपेन हजारी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लंबी सड़क सुरंग कौन सा है? जमाहर सुरंग। उसका नाम बदल गया था, श्याम प्रसाद। बिल्कुल सही, श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग है। अगला क्वेश्चन है आपका कि लंबी रेखा सुरंग मतलब सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सा है? पीर पंजाल सुरंग है। और ये पीर पंजाल सुरंग है कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल सही है, पीर पंजाल सबसे लंबी रेल सुरंग है जो कि जम्मू कश्मीर स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? सबसे लंबा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। बिल्कुल सही है, डिब्रूगढ़ 44
28 किलोमीटर से 28, बिल्कुल नहीं 44। 42 42 28 अब जो हो इसमें तो दिया नहीं गया है, आपको कंफर्म है कि 42-28 है? ऐसा ही है। ऐसा ही नहीं ना है? हाँ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ये अति बड़ा नदी, इसका लंबाई कितना वो पता नहीं है, पता है मतलब इसमें नहीं दिया गया है लंबाई। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि बाल, जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर है, कहाँ है गोरखपुर? उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही है, गोरखपुर है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला है कि सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? बराबर कोचिंग, नहीं मुंबई 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 बिल्कुल बंदरगाह। सही, मुंबई हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है भारत का? भारत रत्न। बिल्कुल सही, भारत रत्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा सैनिक सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र। बिल्कुल सही, परमवीर चक्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि कर्नाटक में, कर्नाटक में तो कुछ कुच्ची कुछ कुच्ची कल जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है, लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा नगर है, और ये कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान पर। बिल्कुल सही, जो राजस्थान में पड़ता है। सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा है, और बुलंद दरवाजा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। किस जगह पर उत्तर प्रदेश? फतेहपुर सीकरी। आगरा है, आगरा में है। आगरा, बुलंद दरवाजा आगरा में। आगरा में। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़ा लिवरपूल कौन सा है? हावड़ा ब्रिज है। बिल्कुल सही, हावड़ा ब्रिज कोलकाता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे गहरी नदी कौन सा है? गहरी नदी घाटी सबसे गहरी नदी है, गहरी भागीरथी और अलकनंदा है। के सबसे गहरी नदी घाटी भागीरथी अलकनंदा है। बिल्कुल सही, भागीरथी अलकनंदा। अलकनंदा है। अब बताइएगा सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासीराम मेघालय में होती है। अगला क्वेश्चन है आपकी, सबसे न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? लेह लद्दाख। बिल्कुल सही, लेह लद्दाख में होता है। ऊंची मीनार जो कौन सा है? कुतुब मीनार। बिल्कुल सही, जो कुतुब मीनार है सबसे ऊंची मीनार। अगला क्वेश्चन है कि बड़ा मस्जिद कौन सा है? सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद। बिल्कुल सही, जामा मस्जिद हो जाएगा, जो कि कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल सही, दिल्ली में स्थित है जामा मस्जिद। अगला क्वेश्चन है क्या कि बड़ा कॉरिडोर, सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है? रामेश्वरम कॉरिडोर। बिल्कुल सही, रामेश्वरम मंदिर जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? सेंटर। बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि सेंट कैथेड्रल जो कि गोवा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? सबसे बड़ा गुरुद्वारा अमृतसर। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बड़ा पशु मेला कौन सा है? सोनपुर बिहार। बिल्कुल सही, सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला है जो कि बिहार में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि ऊंची मूर्ति कौन सी है? सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिनकी प्रतिमा है उन्हीं का। अगला क्वेश्चन है आपका, बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। बिल्कुल सही है, मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है। अगला बोलिएगा आपको लोग, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? मांजुली ब्रह्मपुत्र असम। बिल्कुल सही है, मांजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर है जो कि असम में पड़ती है। सबसे छोटा नदी द्वीप बताइएगा कौन सा? उमानंदा असम। और किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र ही नदी पर। बिल्कुल सही है, उमानंदा है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है, ये भी असम में ही है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा आवास किसका होता है? राष्ट्रपति भवन का। बिल्कुल सही, राष्ट्रपति भवन होगा। अगला क्वेश्चन बताइए कि सबसे बड़ा किला कौन सा है? लाल किला। ये लाल किला कहाँ पड़ता है? दिल्ली। बिल्कुल सही है, दिल्ली में पड़ता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? कैलाश मंदिर कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में। एलोरा में पड़ता है, महाराष्ट्र। एलोरा में पड़ता है। बिल्कुल सही है। अगला आप क्वेश्चन जो होगा ना आपसे भौगोलिक उपनाम जो कि भारत और विश्व दोनों में होगा, जो दोनों में अच्छा होगा ना सबसे ऊंच उसको बोलिएगा। उस कहने का मतलब जो सबसे मतलब प्रथम में जो भी जैसे आ जाए। अगर बताइएगा स्वर्ण मंदिर का सर किसे कहते हैं? अमृतसर को। बिल्कुल सही, अमृतसर को कहते हैं। पोप का शहर रोम। बिल्कुल सही, रोम को कहते हैं पोप का शहर। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी। बिल्कुल सही, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हाईटेक सिटी किसे कहते हैं? हैदराबाद। हैदराबाद को हाईटेक सिटी कहते हैं। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है
भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? अति स्विट्जरलैंड जम्मू कश्मीर का। बिल्कुल सही, जम्मू कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, धरती का स्वर्ग किसे कहते हैं? जम्मू कश्मीर को। बिल्कुल सही है, धरती का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का मैनचेस्टर? अहमदाबाद। बिल्कुल सही, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर। किसे? कोयम्बटूर। बिल्कुल सही है, कोयम्बटूर को कहते हैं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। अगला बताइएगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर। बिल्कुल सही, कानपुर को कहते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर। अगला क्वेश्चन है आपका, श्वेत नगर किसे कहते हैं? श्वेत नगर हो जाएगा ये बेलग्रेड को हाँ, बेलग्रेड बेलग्रेड को श्वेत नगर कहते हैं। बेलग्रेड को श्वेत नगर। अगला क्वेश्चन है आपका, कि चीन का शोक किसे कहते हैं? हाँ कि हांगो नदी को कहते हैं। बिल्कुल सही, चीन का शोक हांगो नदी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्यरात्रि के सूर्य किन देशों को कहते हैं? नॉर्वे को। बिल्कुल सही है, नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य कहते हैं। इसका व्यक्तित्व डाउन हो गया, डाउन हो गया था, हमको नहीं, तो हम इधर देखेंगे, इधर है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं? जापान। बिल्कुल सही, जापान को उगते सूर्य का देश, सफेद हाथियों का देश। सफेद थाईलैंड हो जाएगा। बिल्कुल सही। यूरोप का खेल का मैदान किसे कहते हैं? स्विट्जरलैंड। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, स्विट्जरलैंड को स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कि हजार झीलों की भूमि किसे कहते हैं? फिनलैंड को। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहते हैं। अगला बोल, श्वेत हाथियों को किसे बोलते हैं देश? थाईलैंड को बोलते हैं। हाँ। अगला क्वेश्चन है आपको, हजार झीलों की फिनलैंड कहते हैं। नील का उपहार वरदान किसे कहते हैं? मिस्र को कहते हैं। बिल्कुल सही, मिस्र को कहते हैं नील को उपहार वरदान। अगला कोई, डूबते सूरज का देश किसे कहते हैं? ब्रिटेन का। बिल्कुल सही, ब्रिटेन को डूबते सूरज का देश कहते हैं। अगला क्वेश्चन, धान का कटोरा किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़। बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? बिल्कुल, क्यूबा को कहते हैं चीनी का कटोरा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पेरिस किसे कहते हैं? भारत का पेरिस कहते हैं जयपुर का। बिल्कुल सही, भारत का पेरिस जयपुर को कहते हैं। अगला है, गुलाबी शहर? जयपुर। बिल्कुल सही, जयपुर को ही गुलाबी शहर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, गुलाबों का शहर? चंडीगढ़ को। बिल्कुल सही, चंडीगढ़ को गुलाबों का शहर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको, भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहते हैं? जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग कहते हैं। अगला है कि यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तुर्की को। बिल्कुल सही, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सांपों का देश? ब्राजील। बिल्कुल सही, ब्राजील को सांपों का देश कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पूर्व का वेनिस? पूर्व का कोचिन को। बिल्कुल सही, कोच्चि को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक या अंतरिक्ष का शहर? बेंगलुरु को। बिल्कुल सही, बेंगलोर कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक या अंतरिक्ष का शहर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, के पिरामिड का देश? पिरामिड हो जाएगा मिस्र। बिल्कुल सही, मिस्र को पिरामिड का देश कहते हैं। अंडों की टोकरी? आंध्र प्रदेश। बिल्कुल सही, आंध्र प्रदेश को अंडों की टोकरी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सोया प्रदेश किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश। बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कि बेल्जियम को किस नाम से जाना जाता है? कॉकपिट। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कॉकपिट ऑफ यूरोप। बेल्जियम को क्या कहते हैं? कॉकपिट ऑफ यूरोप कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? मुंबई को। बिल्कुल सही, मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? केरल। बिल्कुल सही बोले, केरल के भारत के मसालों का बगीचा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कि सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहते हैं? सिटी ऑफ गोल्डन गेट हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इस्पात की नगरी? जमशेदपुर। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जमशेदपुर को इस्पात की नगरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, लैंड ऑफ गोल्डन पीस किसे कहते हैं? लैंड ऑफ गोल्डन ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। बिल्कुल सही, लैंड ऑफ गोल्डन पीस ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। भूमध्य सागर का द्वार किसे कहते हैं? भूमध्य म्यांमार का। भूमध्य सागर का द्वार? भूमध्य सागर का जिब्राल्टर किसे कहते हैं? जिब्राल्टर को कहते हैं, भूमध्य सागर का द्वार कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहते हैं? म्यांमार का। बिल्कुल सही, म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहते हैं? पुणे को। बिल्कुल सही है, पुणे को क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, फलों की डलिया किसे कहते हैं? फलों हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल सही, हिमाचल प्रदेश को फलों की डलिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का बगीचा किसे कहते हैं? भारत का बगीचा हो जाएगा केरल को।
भारत का बगीचा बगीचा बेंगलुरु कहते हैं, भारत का बगीचा। बगीचा, हाँ बेंगलुरु का तो बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि ब्लू माउंटेन्स किसे कहते हैं? कि जो ये फ्लोस जो कि मिजोरम में पड़ता है ब्लू की माउंटेन। फ्लो क्रैश बिल्कुल सही जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा कठिनाई वाली नाम है इसे। फोंगपी चोटी है, हाँ फोंगपी चोटी का फोंगपी चोटी है। फोंगपी चोटी का पवित्र भूमि किसे कहते हैं? पति बहरी पवित्र जेरूसलम जेरूसलम कहते हैं, जेरूसलम पवित्र भूमि कहते हैं। मोतियों का दूध, अति बहरीन को बिल्कुल सही। आंख नहीं बंद कीजिए, बहरीन को कहते हैं मोतियों का दूध, लेकिन आप दक्षिण चल जाइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मरकत द्वीप किसे कहते हैं? आयरलैंड को आयरलैंड को कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आंसुओं का प्रवेश द्वार। कि बाल बिल्कुल सही जा रहे हैं, बाल अल मंडप को कहते हैं, बाल अल मंडप को कहते हैं। अगला, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ओसाका किसे कहते हैं? ओसाका बिल्कुल सही, ओसाका को कहते हैं पूर्व का मैनचेस्टर। प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? चीन को, सॉरी ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। बिल्कुल सही, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एशिया का मरीज किसे कहते हैं? चीन को कहते हैं। बिल्कुल सही, चीन को कहते हैं। अगला, अंध महादेश, अंत में अफ्रीका अफ्रीका को अंध महादेश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एड्रियाटिक की रानी किसे कहते हैं? वेनिस को कहते हैं, जो कहाँ पड़ता है? इटली में पड़ता है। बिल्कुल सही, एड्रियाटिक जो है ना की रानी वेनिस को कहते हैं, जो कि इटली में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, हजार हाथियों की भूमि किसे कहते हैं? लाओस को कहते हैं। बिल्कुल सही, हजार हाथियों की भूमि लाओस को कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, आप जो क्वेश्चन संबंधित होगा ना, विश्व में सबसे बड़ा छोटा लंबा, पूरा विश्व में होगा जो सबसे बड़ा छोटा लंबा होगा, इसका लंबी नदी बोलिएगा पूरा विश्व में। बिल्कुल सही है। और नील नदी कहाँ पड़ता है? इसका महाद्वीप पर। ये जो थी अफ्रीका, बिल्कुल सही, अफ्रीका महाद्वीप में ये नील नदी पड़ती है। अगला क्वेश्चन, चौड़ी सबसे चौड़ी नदी अमेजन, किस महाद्वीप पर? ये वही अफ्रीका में अमेरिका में पड़ता है। ये दक्षिणी अमेरिका में है, पड़ता है। दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील में है अमेजन। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी नदी सबसे छोटी नदी डी नदी कहाँ पर है? डी नदी वही साइड में अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है आपका, लंबी सहायक नदी कौन सा है? लंबी साइड रेगोस मेडीरा है। अमेजन की सहायक नदी सबसे मेडीरा। अमेजन की सहायक नदी सबसे कौन है? मेडीरा है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे लंबा तट रेखा कौन सा किसका है? कनाडा का है। बिल्कुल सही, सबसे लंबा तट रेखा वाला देश कनाडा है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सा है? राइन नदी है। बिल्कुल सही, राइन नदी है, जो कहाँ पड़ता है, किस देश में? जर्मनी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जर्मनी में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी कैस्पियन सागर झील है। और कैस्पियन सागर किस देश में है? कैस्पियन सागर रूस में। कहाँ पर है? रूस में है। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे गहरी झील कौन सी है? सुपेरियन कैस्पियन सागर है। गहरी बैकाल झील है, साइबेरिया क्षेत्र रूस में पड़ता है। बैकाल। सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, जो कि रूस में पड़ता है, और सबसे गहरी झील बैकाल झील, जो कि साइबेरिया रूस में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि ताजे जल की सबसे बड़ी झील सुपेरियर झील कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। ये अमेरिका में पड़ता है। ताजे जल की सबसे बड़ी झील, जो कि सुपेरियर है झील है, अमेरिका में पड़ता है। अगला बताइए, सबसे बड़ी खारे जल की झील कहाँ है? बिल्कुल सही बोला, कैस्पियन सागर है। अगला क्वेश्चन, झील के अंदर झील कौन सी है? मीनटूर झील है। कौन सा है? मैनटूर झील, जो कहाँ पर है? कनाडा में। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? टिटिका झील है। बिल्कुल टिटिकाका झील है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु कौन सा है? निचला बिंदु यह झील मृत सागर है। मृत सागर है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महासागर में सबसे निचली बिंदु कौन सी है? महासागर में सबसे मेरिना। बिल्कुल सही, मेरिना गर्त है। कंफ्यूज होता है ये दोनों, कभी मृत सागर, पृथ्वी पर सबसे निचला हो जाएगा मृत सागर, और अथी में जब होगा ना ये बात, नदी में मतलब महासागर में बात होगा ना, तो उसमें हो जाएगा मेरिना ट्रेंच हो जाएगा, प्रशांत महासागर में। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। बिल्कुल सही, एशिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सही, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सबसे बड़ा या गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। बिल्कुल सही है, प्रशांत महासागर है। अगला है सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर, बिल्कुल सही, आर्कटिक महासागर है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे बड़ा सागर कौन सा है? और सबसे बड़ा सागर
दक्षिणी चीन सागर है। बिल्कुल सही, दक्षिण चीन चीन सागर है। सागर है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सबसे विशाल उपसागर कौन सा है? सबसे विशाल उपसागर उपसागर हो जाएगा। सबसे विशाल उपसागर हो जाएगा हडसन उपसागर हो जाएगा। हडसन। हडसन उपसागर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ये बंदरगाह आपको पड़ जाएगा न्यूयॉर्क बंदरगाह है। न्यूयॉर्क बंदरगाह अमेरिका में जो पड़ता है। बिल्कुल सही, अमेरिका में पड़ता है न्यूयॉर्क बंदरगाह। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश का किस है? क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस और जनसंख्या की दृष्टि से चीन। बिल्कुल सही है। सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से वेटिकन सिटी। और जनसंख्या की दृष्टि से वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी। अगला क्वेश्चन है, मतलब जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा देश सबसे वेटिकन सिटी ही है। और इससे सबसे बड़ा देश रूस है। छोटा चीन। नहीं, छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा रूस है और जनसंख्या की दृष्टि से चीन है। और दोनों चीज में छोटा जो है वेटिकन सिटी है। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे लंबी सीमा वाला देश? सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा। बिल्कुल सही, कनाडा है। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी सीमा वाला देश? सबसे छोटी सीमा वाला देश ये हो जाएगा जिब्राल्टर। जिब्राल्टर। कौन सा है? जिब्राल्टर। जिब्राल्टर है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक सीमा वाला देश? चीन हो जाएगा, जो कितने देशों के साथ लगता है? 13 देशों के साथ। बिल्कुल सही है, 13 देश के साथ लगता है। सबसे बड़ी द्वीप कौन सा है? सबरावती, माजुली, ब्रह्मपुत्रा द्वीप। हाँ, सबसे बड़ी द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप। कहाँ पर? आर्कटिक महासागर में पड़ता है। अगला है, सबसे छोटा द्वीप? सबसे छोटा द्वीप मेडागास्कर। कौन सा है? मेडागास्कर है। अगला क्वेश्चन बोलिएगा कि सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? माजुली, ब्रह्मपुत्रा। इंडोनेशिया द्वीप समूह है सबसे बड़ा। अगला क्वेश्चन है, आप अपना इंडिया में घूम रहे हैं अभी। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? अब बताइए, नदी द्वीप यही होगा मांझली ब्रह्मपुत्रा नदी पर ये है। अगला सबसे छोटा नदी द्वीप बताइएगा। यही उमानंदा जो ब्रह्मपुत्रा असम में ही है। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा, जो कि भारत में पड़ता है। सुंदरबन डेल्टा भारत के पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा पूरा विश्व रोंगुस्की है। कौन सा है? रोंगुस्की। कहाँ पड़ता है? तजाकिस्तान में पड़ता है। तजाकिस्तान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। कहाँ पर है? पड़ता है बिल्कुल से माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में पड़ता है। इसका ऊंचाई कितनी है? 8848 या 50 दोनों देता है मीटर। अगला क्वेश्चन है आपका कि सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? सबसे पर्वत तो ही है हिमालय पर्वतमाला। लंबी पर्वतमाला लंबी, वो तो ऊंची है। सबसे ऊंची है माउंट एवरेस्ट। सबसे लंबी हो जाएगा आपका ये एंडीज पर्वत, जो कि दक्षिण अफ्रीका में। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है, जो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा पर्वतमाला कौन सा है? हिमालय बिल्कुल हिमालय है, जो कि एशिया में है। अगला सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? सबसे चौड़ा जलप्रपात खोन जलप्रपात है, जो कि लाओस में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजील जलप्रपात है, जो कि वेनेजुएला में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे लंबा जलडमरू मध्य कौन सा है? सबसे लंबा जलडमरू ततास्की जलडमरू। कौन सा? ततास्की है। सबसे चौड़ा जलडमरू मध्य बताइएगा। वेनिस है। कौन है? डेविस है। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? रेगिस्तान हो जाएगा सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान है, जो कि उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान बताइएगा तो। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी रेगिस्तान मंगोलिया में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा और लंबा नहर कौन सी है? सबसे बड़ा एक नहर हो जाएगा सुएज नहर। कौन सा है? सुएज नहर है। अगला सबसे व्यस्त नहर कौन सी है? व्यस्त नहर ये हो जाएगा कील नहर, जो कि दरोगा वाला इसे पिछला वाला पूछा गया था। कील नहर है। और सबसे व्यस्त नदी राइन नदी है। नदी में राइन और नहर में कील नहर है। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है? रेल सुरंग हो जाएगा जर्मनी में पड़ता है। नहीं, स्विट्जरलैंड में पड़ता है, जो गोट हाई है। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़ी सड़क सुरंग कौन सा है?
लैंडर लैंडर है, लैंडर ये लैंडर कहाँ पर पड़ता है? नॉर्वे में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? सबसे बड़ा हवाई अड्डा किंग फहद है। किंग 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 फहद है। फहद किंग सऊदी फहद है जो कि सऊदी अरब में है। पड़ता है। अगला कोई सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर पठार कौन सा है? पामीर पठार बिल्कुल सही, पामीर का पठार है जो कहाँ पड़ता है? तिब्बत में है। पड़ता है। अगला कोई सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? सूची इमारत होती है बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा। बिल्कुल सही, बुर्ज खलीफा जो कि दुबई में पड़ता है। सबसे विशाल मंदिर बोलिएगा। विशाल मंदिर इसका अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया बिल्कुल सही, अंकोर वाट का मंदिर जो कहाँ पर है? कंबोडिया में। कंबोडिया में है। आज का आप ये खत्म हो गया है, तो कल का टास्क आपका रहेगा मतलब चैप्टर 11 पेज नंबर 11 है, और 11वां दिन भी होगा कल जो होगा। आज का 10वां दिन था, और इसमें होगा आपका कल का टास्क में होगा भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी पुरस्कार एवं सम्मान और मानव शरीर। ये कल का टास्क रहेगा आप लोग का। तो आज आप ये हो गया रेलवे सामान्य अध्ययन से, अब होगा रेलवे सामान्य विज्ञान से। इसमें कौन सा चैप्टर था? वो इसका ऑब्जेक्टिव था, साइकोलॉजी नहीं था। इसका ऑब्जेक्टिव था ना। यही ऑब्जेक्टिव। यही ऑब्जेक्टिव। चलिए इसे भी स्टार्ट किया जाए। अगर क्या कहते हैं मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए यही है। ये तो हुआ ही नहीं, यही होगा। ये होगा ये नहीं पता। इहो भूल जाते टास्क को। आज क्या दिन हो गया? सरस्वती पूजा की छुट्टी था, ओकर बादे ना है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए बताइए, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। बिल्कुल सही, तिरुवनंतपुरम में है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। बिल्कुल सही है, माइकोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, सिक्कों का अध्ययन बोलिएगा। सिक्कों का न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा आपको हैदराबाद में। बिल्कुल सही है, हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन होगा, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स अवस्थित कहाँ पर है? हैदराबाद में। एक बार और क्वेश्चन सुन लीजिए, आंसर आपका सही था, हैदराबाद। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स अवस्थित है, यानी डायग्नोस्टिक सेंटर अवस्थित कहाँ पर है? हैदराबाद में है। अगला कुछ, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? कार्ल लिनियस को कहते हैं। बिल्कुल सही, कार्ल लिनियस को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। बिल्कुल सही, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये स्लाइडन और स्वान ने किया। बिल्कुल सही, स्लाइडन एवं स्वान ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? सवाल का अध्ययन तो फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन माइको और शैवाल का फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? पुणे में। बिल्कुल सही है, पुणे में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। कहाँ पर? दिल्ली। बिल्कुल सही, मलेरिया रिसर्च सेंटर दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, अंगूरों का उत्पादन क्या कहलाता है? बीटी कल्चर कहलाता है। बिल्कुल सही है, बीटी कल्चर कहलाता है अंगूरों का उत्पादन। अगला क्वेश्चन है, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है, क्या कहलाता है? ये अध्याय बोल दीजिए। ये हो जाए ऑप्थोलोमोलॉजिस्ट। ऑप्थोलोमोलॉजिस्ट। अगला क्वेश्चन है, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वेटनरी आपको जगह थी में क्या कहते हैं, इज्जत नगर। बिल्कुल सही है, ये इज्जत नगर में है। अगला क्वेश्चन है, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? पक्षियों को ऑर्निथोलॉजी क्या कहते हैं? पक्षियों का ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ? प्लाज्मा हो जाएगा कोई गांधी। बिल्कुल सही है, गांधीनगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित कहाँ पर है? करनाल हरियाणा। बिल्कुल सही, करनाल हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल कहलाता है। बिल्कुल सही, वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? नेशनल ब्रेन आपको हो जाएगा यहाँ गुड़गांव में। बिल्कुल सही, गुड़गांव में स्थित है। अगला क्वेश्चन, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो पैथोलॉजिकल। बिल्कुल सही है, पैथोलॉजी कहलाता है।
अगला क्वेश्चन, कीटों से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनोलॉजिकल, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजिकल, क्या कहलाते हैं? एंटोमोलॉजिकल, बिल्कुल सही, कीटों से संबंधित विज्ञान को एंटोमोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान सब लमार्क किया था। बिल्कुल सही, लेमार्क एवं ट्यूबरेंस ने किया था। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क एवं ट्यूबरेंस ने किया था। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? चिकित्सा शास्त्र की जगह हेप्टू, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हिप्पोक्रेटस है। हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस है। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? ट्यूबरकुलोसिस आपको जगह चेन्नई, बिल्कुल सही, चेन्नई में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर, मध्य प्रदेश। बिल्कुल सही, इंदौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, क्या कहलाता है? एपीकल्चर। बिल्कुल सही, एपीकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, भूकंपों का अध्ययन क्या करते हैं? सिस्मोग्राफ। बिल्कुल सही नहीं सिस्मो- बोल रहे हैं, भूकंपों का अध्ययन कराते हैं, सिस्मोलॉजी कहलाता है। सिस्मोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? आधुनिक परिस्थिति विज्ञान लिनियस को, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लिनियस को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान जनक अरस्तु कहलाता है। बिल्कुल सही बोले, अरस्तु को कहते हैं जंतु विज्ञान का जनक। अगला है क्वेश्चन, ट्रेड मिलर टेस्ट कौन सी चिकित्साओं से संबंधित है? गुद्दा से, गुर्दा से संबंधित है। ट्रेड मिलर टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ये गुर्दा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? मानव का। मानव का। बिल्कुल सही बोले, मानव का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन, स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? और नियोलॉजिकल, और नियोलॉजी कहलाता है। बिल्कुल सही, और नियोलॉजी कहलाता है सपनों का अध्ययन का। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ। बिल्कुल सही, लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, खरगवासला सॉरी क्या बोल रहे थे, लखनऊ। बिल्कुल सही, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी, बिल्कुल सही, फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? बिल्कुल सही बोले, एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। बिल्कुल सही, एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन होता है? अस्थियों का, बिल्कुल सही, अस्थियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? अस्थियोलॉजिकल, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ। बिल्कुल सही, लखनऊ में स्थित है। ये क्वेश्चन आगे भी टकराया था, ये फिर से है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय, हाँ ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक। बिल्कुल सही, कटक में स्थित है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एटोमोलॉजिकल। बिल्कुल सही बोले, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहते हैं। एटोमोलॉजिकल। तो चलिए, आज आप लोग का ये भी खत्म हुआ, और कल आपका होमवर्क है, इसी साइड देते हैं, पूरा दे दीजिए। पूरा दे दीजिए। ठीक है, पूरा है, जिसमें आपका नाभिकीय भौतिकी और प्रमुख आविष्कार एवं आविष्कार है, इससे संबंधित आपका पूरा क्वेश्चन होगा। तो आप लोग याद करके आइएगा। इसमें जो भी क्वेश्चन होता है अभी का ग्रुप डिस्कशन में, वो आप लोग को पहले टास्क दिया जाता है, उसके बाद आप लोग उसी को याद करके आते हैं, तो उसी को मतलब ग्रुप डिस्कशन होता है। तो आप लोग देखिए रहेंगे किस हिसाब से हो रहा है, और किस हिसाब से मतलब आंसर भी मिलते जाता है। अगर आप लोग याद करके आइएगा तो आप लोग भी आंसर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, और जहाँ तक हो जाओ शेयर कीजिएगा। तो कल का टास्क मिल गया है, तो आप लोग बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद।